आपसे ये मैं सवाल कर रही हूँ कि अदील इज लाइक मेरे ऊपर से जान छूटी। अभी मुझे देखा क्या जवाब दी। नहीं अभी एक और सवाल भी इनके लिए है, मैं बात करके वापस आऊंगी। डोंट वरी, टेंशन दोनों की बराबर रखी हुई है। शादी क्या मोहब्बत के लिए की जा रही है आजकल, या थोड़ी मटीरियलिस्टिक और प्रैक्टिकल डिसीजन हो गया है? और ये सवाल मेरे जहन में इसलिए आ रहा है कि जब मैं देख रही हूँ और बात करती हूँ अपने आसपास 20 ईयर ओल्ड लड़कियों से या 22 साल की लड़कियों से, तो उनकी एज के जो लड़के होते हैं वो तो उस वक्त सेटल नहीं होते हैं, वो तो अभी अपने करियर को बना रहे हैं। तो ऑफ कोर्स फिर एक 22 साल की लड़की 22 साल के लड़के से कम ही चांसेस हैं वो ढूंढेगी कोई जो एस्टैब्लिश्ड हो, जो फाइनेंशियली वो हो। और एक और भी हमने प्रोग्राम्स किए तो उसमें भी लोग कह रहे थे कि लड़कियां बहुत ज़्यादा देखती हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। तो आप अपने आसपास क्या देख रही हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज़ पे? शादी क्या है आपके लिए, कि लव के लिए होनी चाहिए, हैज़ इट बिकम अ प्रैक्टिकल डिसीजन फॉर यू ऑल्सो? अच्छा, मुझे लगता है कि जहाँ तक आप कह रही हैं ना कि अगर कोई 20 साल की है और 22 साल का लड़का है या 20 साल का लड़का है, मुझे लगता है फैमिली प्रेशर भी बहुत होता है लोगों पे, लड़कियों पे, कि लड़कियों को बोला जाता है कि यार हम तो शादी नहीं कर सकते अगर लड़का स्टेबल नहीं है या वो उसकी एज कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि अगर लड़के और लड़की की खुशी है ना कहीं, तो वो खुशी ज़्यादा मैटर करती है बनिस्बत इसके कि भाई XYZ चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि शादी ना सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिकली भी सोचना है। really? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि सिर्फ मोहब्बत के सहारे तो लाइफ नहीं गुजरती, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग रिश्ते में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को नहीं समझेंगे, अगर माँ बाप एक दूसरे को नहीं समझेंगे या नहीं समझेंगे, आप कोई भी रिलेशन हो, आप एक दूसरे को नहीं अंडरस्टैंड करें, वो रिश्ता चल ही नहीं सकता। फिर एज की तो बात बहुत दूर की बात है ना। फिर अगर आप 20 साल में कोई एक लड़का है जो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, जो आपकी केयर कर रहा है, जो आपको प्यार कर रहा है, तो और क्या चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, हम दोस्तों को अंडरस्टैंड नहीं करते, पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते। तो आजकल तो सिर्फ सारे मसले इस जगह पे कि यार तुम मुझे समझ नहीं रही, तुम मुझे समझ नहीं रहे। सो अगर आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएं, एक ऑप्शन है जिस पे दिल आया हुआ है, ठीक है, मोहब्बत है यहाँ, दूसरा ऑप्शन है जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली इट मेक सेंस, कंपैटिबिलिटी भी ज़्यादा लग रही है जहन की, लेकिन दिल नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, आप किस ऑप्शन को चूज करेंगे? मैं दोनों ऑप्शन पे नहीं जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जहाँ पर मेरा दिल आ रहा है और वो प्रैक्टिकल नहीं है, और यहाँ पर मेरा ये प्रैक्टिकल है और मेरा दिल नहीं आ रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर आपकी लाइफ में क्वेश्चन आ जाए ना कि यार क्वेश्चन मार्क, आप वो डिसीजन मत लो। अगर आप सेटिस्फाई हो पूरी तरह से कि हाँ यार ये लड़का अच्छा है या ये लड़की अच्छी है और मुझे हाँ शादी करनी चाहिए और ये मुझे समझेगी या ये मेरी फैमिली को देखेगी या एंड ऑल दैट, जो भी चीज़ें होती हैं, तो फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। हम अधूरे डिसीजन लेते हैं और फिर हम जो है ना जूते खाते हैं। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं वो लड़की बहुत अच्छी है, प्यारी है, खूबसूरत है, चलो लेट्स मैरी। शादी के बाद कहते हैं तुम्हें घर के काम नहीं आते, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, फलान। अरे आप पहले ही सोच लेते ना। अगर आपको लगता है कि यार ये जो है वो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं, मैं कहती हूँ आप पहले ही सेट कर लो, आप पहले ही डिसाइड कर लो कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इन चीज़ों में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। जब वो चीज़ें पहले डिसाइड हो जाती ना, फिर वो डिसाइडेड होती हैं, आप कहते हो हाँ ओके। लेकिन अब एक मेरी क्या बोलूँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उनके मसले मसाइल होते हैं, तो मैं कहती हूँ भाई क्यों करते हो, क्यों नहीं आओ रिलेशन में? अगर इतने मसले हैं तो मत आओ रिलेशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना दोनों तरफ से सोचना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियां प्यार मोहब्बत में डिसीजन ले लेती हैं, बाद में कहती हैं यार लड़का तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा। जैसे मुताहिर। हाँ, मोहब्बत से वॉक अवे करना आसान होता है? नहीं होता। हाँ, तो नहीं होता। यू थिंक मोहब्बत छोड़ के मोहब्बत को इनकार करना आसान होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है ना, तो आप उसे बदल दो, उसे प्रैक्टिकल बना दो। ये आपके लिए इम्तिहान है ना। या तो आप मुझसे मोहब्बत करके बैठे और आप बोलो यार मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, मगर आप एक दूसरे को समझा ही नहीं रहे, प्रैक्टिकल बना ही नहीं रहे, तो फिर कैसे चलेगा रिश्ता? तो मुझे लगता है दो लोगों से चलता है रिश्ता। अगर एक प्रैक्टिकल है, एक मोहब्बत दे रहा है, दोनों मिलके क्या अच्छा रिलेशन बना लेंगे। चलिए जी, अल्लाह करे आपको प्रैक्टिकलिटी और मोहब्बत दोनों मिल जाए। पता नहीं अभी तो। सेम क्वेश्चन फॉर यू अदील, लड़कों के लिए शादी क्या है? इज इट ऑल अबाउट लव या प्रैक्टिकल अब हो गया डिसीजन मेकिंग आप लोगों के लिए भी? जब आप लोग और अब सोचते हैं बीवी का या कंपेनियनशिप का, तो क्या क्वालिटीज़ आती हैं? आई थिंक मेरे लिए तो वही बात है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, शी शुड बी फनी
एंड बट आप सहर की बात पे क्या बोलेंगे, बिकॉज सहर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। मैं तो हैरान हूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड इसने कुछ और जवाब दिया था और कैसे इसने कैमरे पे जवाब चेंज कर दिया। अल्लाह मैं समझी तारीफ तो करेंगे सहर लेकिन- तुम्हारी। मैंने तो कुछ जवाब दिया, लेकिन- मुझे पता है मैंने कुछ जवाब दिया था उस वक्त, मैं तो चुप थी। लेकिन जवाब चले दिया। छोड़े, फिर इंशाल्लाह फिर कभी इसके ऊपर बात होगी। मैं बता रही हूँ आगे जरासीम थोड़े बहुत। तो लेकिन नहीं बट जो सहर ने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि प्रैक्टिकल होना ज़्यादा ज़रूरी है शादी के डिसीजन हाँ। में, वुड यू आल्सो एग्री विद दैट? मैंने तो बाकियों से जो मेरे यार दोस्त हैं उनसे भी ये सुना कि ये जो मोहब्बत की शादी होती है 2-3 साल बाद कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा So- आप दोनों से सवाल ये है, यू रियली आप मैं पूछना नहीं, मोहब्बत हाँ। हुई है बिल्कुल। ऑब्वियसली तो इंसान है, मोहब्बत में क्यों नहीं इंसान हुई? यू कैन वॉक अवे फ्रॉम मोहब्बत लाइक दैट। अब उस वक्त जब मोहब्बत हो रही होती है उस वक्त नहीं आपको कुछ समझ आ रहा होता, नहीं, राइट? तो आपको किसने कहा कि मैंने वॉक अवे किया? हो सकता है वो खुद जान छोड़ के चले गए। ये भी तो हो सकता है हाँ, कि उनका गुजारा नहीं हो सका हमारे साथ, ये भी तो हो सकता है। अरे मैंने ये नहीं बोला, मैं क्योंकि मुताहिर अच्छा, मैं कभी इस किसी बात- को नहीं छोड़ता। मैं मुताहिर नहीं, मैं बुराई दिल को की छोड़ बात दें कर आप। रही हूँ। अच्छा हम मैं दिल ये की कहती बात हूँ कर रहे थे। कि जैसे इन्होंने बोला ना कि 2-3 साल बाद इनके फ्रेंड्स ने कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको 2-3 साल बाद रियलाइज़ हो गया ना तो बहुत अच्छा है कि जल्दी रियलाइज़ हो गया। आपने बोला ठीक है मूव ऑन, ठीक है। लेकिन जो बहुत 27 साल 30 साल रिलेशन चलते हैं, बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार हाँ अब हम नहीं रह सकते। मगर मुझे ऐसा लगता है कि रियलाइजेशन जो है ना उसका कोई टाइम नहीं है, जब भी हो ओके गुड है, आपको हो गई। I think more than मोहब्बत it's about कि you get used to the other person. आपको एक दूसरे इंसान की आदत पड़ जाती है। So maybe that's मोहब्बत. What is love? When you care for somebody, when you want to know, you know कि वो how that person is doing, और आपको आदत हो जाती है, आप रोज़ उससे बात करते हैं। So I think that's what you call love. अब ये तो अब आप कहें 3-4 साल बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये कर दूंगा। I think ये अच्छा लोगों को it only आज happens in अच्छा बहुत सारे films. लोगों को ना पता ही नहीं है मोहब्बत है क्या, हाँ। है ना। हम लोग बस बोल देते हैं कि यार हमें उससे प्यार हो गया, उससे मोहब्बत हो गई और बस अब हम नहीं छोड़ सकते। क्या है मोहब्बत? लव इज रिस्पेक्ट। बिल्कुल। ओके। किसी की रिस्पेक्ट करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट ऐसे नहीं, बहुत सारे लड़के मुताहिर जैसे कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, फातिमा को भी, अनिका को भी, सबको। तो बज़ाहिर। ज़रूरी नहीं है कि रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक रिश्ता बनता है। तो उसमें रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, प्यार भी, केयर भी, बहुत सारी चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की अपनी सोच है और आप किसी को कितना भी समझा लो, हर इंसान ने अपने दिमाग से चलना है। बहुत सारे लोगों को हम समझाते हैं कि यार नहीं है, नहीं अच्छा तुम्हारे लिए डिसीजन, बट वो लोग कहते हैं कि नहीं हम खुश हैं अभी। फिर उन्हें बाद टाइम रियलाइज़ होता है कि हाँ ये तो गलत हुआ है। सर करियर के जिस पॉइंट पे हैं इस वक्त शादी का ऑप्शन भी ऑफ कोर्स जहन में आता होगा, राइट? लेकिन उसको आप किस तरह अपनी ज़िंदगी में प्लेस करती हैं? आपको लगता है कि जब आप ये डिसीजन लेंगी तो आप अपने करियर को भी उसी तरीके से मैनेज कर सकेंगी? फॉर गर्ल्स लाइक यू, फॉर फीमेल्स लाइक यू, जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी हो सकती हैं और किसी और इंडस्ट्री में भी, बिल्कुल। जहाँ करियर बहुत अच्छा और बिजी जा रहा है। बहुत सारी हैं हमारी माशाल्लाह, या- आयजा तो, खान है, हाँ। सारा खान माशाल्लाह, बहुत सारी एक्ट्रेस, इकरा अजीज़ हैं जिन्होंने शादी तो की। बिल्कुल, और बहुत अच्छा अपने करियर को लेके चल रही हैं। अच्छा मैं तो कहती हूँ कि शादी जल्दी कर लेनी चाहिए। मैं इस चीज़ पे हूँ। अब आई डोंट नो लोगों का क्या है, मैं सिर्फ अपनी सोच बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शादी जल्दी कर लेनी चाहिए। जिस टाइम आपको रियलाइज़ हो कि हाँ आई शुड मैरी, आप कर लो। जब हम बहुत टाइम लगाते हैं ना और बहुत एज हो जाती है हमारी, फिर हमें उस मोमेंट पे रियलाइज़ होता है कि यार अब हमें हमारे माइंड मैच का नहीं मिल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी एज हो ना, आप उस एज में कर लो। या आपको जब कोई अच्छा लड़का मिले, आपको लगे हाँ मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, हमारा रिश्ता चल सकता है, आप कर लो। लेकिन आपको लगता है जब आप सोचती हैं कि आपको अपने करियर में कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा शादी को एडजस्ट करने के लिए? सेक्रीफाइसेस तो हर जगह करने पड़ते हैं ना, हर जगह करने पड़ते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कैसे समझाऊं, मगर मुझे ऐसा लगता है आपको ना डिसाइड करना पड़ता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलो ना सिर्फ करियर ही है सब कुछ मेरा और मैंने तो फैमिली को देना देखना ही नहीं है और कुछ नहीं करना, तो फिर आप इसी चीज़ के रह जाते हो। तो ये जब आप बैलेंस करते हो ना, आपको लगता है हाँ मैं यहाँ भी, हाँ प्रेशर तो होगा। तो ये सोसाइटी का और एनवायरनमेंट का प्रेशर है ना लड़कियों पे। बिल्कुल होता They have होगा। to pick and choose। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है ना कि वो बहुत दोनों सारे- चीज़ों को साथ बहुत लेके सारी चल सकें। फैमिलीज होती हैं, वो कहते हैं भाई मीडिया तो छोड़ना पड़ेगा, ये करना होगा, वो करना होगा। तो जो पहले ही चॉइसेस रख रहे हैं तो फिर आप उस ऑप्शन पे मत जाओ। जो आपको वैसे ही एक्सपेक्ट, आपको ऐसे ही आपको देख रहा है, आप कह रहे हैं हाँ तुम मुझे ऐसे ही मंजूर हो, तो फिर मुझे लगता है डिसीजन मेकर आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने डिसीजन अच्छा सही वक्त पर नहीं लिया
तो फिर आपको आगे जाके जो है वो फिर आप बोलोगे यार मोहब्बत की शादी ऐसी होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, आप डिसीजन अच्छा लो।